me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग तो गोकू के माइंड से होती है। हम इस मोड पर देखते हैं वो गॉड इस मोड पर गोकू से बात कर रहा था। वो गॉड गोकू को चीज़ें एक्सप्लेन करता है। वो सबसे पहली चीज़ कहता है, क्या तुम जानते हो काफ़ी सारी अलग अलग टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती है और उनका एग्जिस्ट करने का पीछे का काफ़ी बड़ा रीज़न है। काफ़ी लंबे टाइम पहले एक काफ़ी बड़ी टाइमलाइन हुआ करती थी, पर वहाँ के मॉर्टल्स और वहाँ के जो सिंपल गॉड्स थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल बन गए कि ओमनी गॉड उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो फिर ओमनी गॉड को सारी चीज़ों को इरेज कर कर उनकी कॉपीज़ बनानी पड़ी। इस मोड पर वो आगे ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो कॉपीज़ है इनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं। एक छोटा सा डिसीजन चेंज होने से एक टाइमलाइन चेंज हो जाती है, मतलब कि एक कॉपी और बन जाती है। यहाँ पर दो अलग अलग रियलिटीज़ हो जाती है और उसके बाद भी अगर चेंजेस होते जाते हैं तो उसकी तरह से रियलिटीज़ बनती जाती है। अगर 1% भी किसी चीज़ का चांस है, समझ लो कि उस पॉइंट की वजह से एक टाइमलाइन बन चुकी है। इस मोड पर वो गॉड गोकू को काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, काफ़ी सारी स्टोरीज बताता है और काफ़ी सारे मिस्ट्रीज के ऊपर से पर्दा उठाता है। इस मोड पर ये सारी चीज़ें गोकू के माइंड में चल रही थी और ये सब होते मुश्किल से 20 मिनट हो जाते हैं। इस मोड पर गोकू के माइंड के अंदर पूरे 20 मिनट हो जाते हैं, पर जो बाहर की दुनिया है उसके लिए 2 महीने पूरी तरीके से बीत जाते हैं। और जब गोकू अपने मेडिटेशन से उठता है तब वो चीज़ों को समझ चुका है। उसके पास अब उसकी एक नई पावर है, बस उसे मास्टर करना है। वो धीरे धीरे कर इसे मास्टर कर ही लेगा। और फिर गोकू को ये रियलाइज़ होता है कि काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है, अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जब गोकू अपने माइंड से बाहर आता है तब वो देखता है इस मोड पर बारडॉग और टर्टल्स वो दोनों ही उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। इस मोड पर बारडॉग गोकू से कहता है, यहाँ पर आने में मुझे काफ़ी लंबा टाइम लग गया और साथ ही में तुम अपनी मेडिटेशन से उठ भी नहीं रहे थे। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था? तुम आखिर इतना ध्यान कैसे लगा पाए? इस मोड पर गोकू एकदम से अपनी गॉड फॉर्म में चला जाता है और गोकू जैसे ही अपनी गॉड फॉर्म में जाता है वो एकदम से देखने लग जाता है कि आखिर सेंस की बैटल स्टार्ट हुई या नहीं। और इस मोड पर वो देखता है कि सेंस की बैटल स्टार्ट हो गई थी। बारडॉग इस मोड पर गोकू और टर्टल्स को यहाँ पर लेने आया था, पर यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। बैटल ठीक बीच के अंदर रुकी हुई है, काफ़ी सारे सोल्जर्स की जान जा चुकी है। गोकू एकदम से काफ़ी स्पीड से वहाँ पर टेलीपोर्ट करता है। इस मोड पर बारडॉग और टर्टल्स ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि गोकू एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन में गया और वो पलक झपकते ही जैसे गायब सा हो गया। और यहाँ पर बारडॉग और टर्टल्स समझ जाते हैं कि अब उन्हें खुद से ही बैटल अरीना की तरफ जाना पड़ेगा और बारडॉग टर्टल्स ये दोनों ही निकल जाते हैं। जब गोकू बैटलफील्ड में पहुंचता है तब वो देखता है कि बैटलफील्ड में वो काफ़ी लेट पहुंचा है क्योंकि इनकी बैटल की वजह से पूरा का पूरा मल्टीवर्स जो है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस मोड पर जो सैयन रेल्म्स के सैयन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मल्टीवर्स के सैयन से, और यहाँ पर जो मल्टीवर्स के सैयन्स है वो इन सैयन्स के आगे काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रहे थे। यहाँ पर एंजल्स, डिस्ट्रॉयर्स, सारे ही गॉड सामने आते हैं, काफ़ी सारे मॉर्टल स्ट्रेन होकर सामने आते हैं, पर वो सैयन रेल्म्स के सैयन्स के आगे कुछ ज़्यादा नहीं टिक पाते। काफ़ी मेहनत करने के बाद वो उन्हें टक्कर दे पा रहे थे, पर हाँ जो नज़ारा बनता है वो काफ़ी ज़्यादा खूनी बनता है। फिर जब गोकू इस बैटल में इंटरफेयर करता है वो जैसे ही आता है वो सारे ही वॉरियर्स को जो वहाँ पर बैटल कर रहे थे उन्हें पूरी तरीके से फ्रीज़ कर देता है। इस मोड पर गोकू उन्हें पूरी तरीके से फ्रीज़ कर देता है। कोई भी वॉरियर एक हल्का मूव भी नहीं कर पा रहा था, किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर गोकू अपना प्रेजेंस इन सारे गॉड्स के सामने रखता है। इस मोड पर बैटल कर रहे सारे ही वॉरियर्स पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर गोकू धीरे धीरे कर ज़मीन पर उतरने लग जाता है और वो जितने भी वॉरियर्स मर चुके हैं उन सभी वॉरियर्स को रिवाइव करने लग जाता है। यहाँ पर गॉड्स ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे थे क्योंकि उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि कोई उन्हें रिवाइव कर सकता है और कोई इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इस मोड पर गोकू सैयन रेल्म्स के सारे सेंस को एक चीज़ कहता है, वो ये कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकोगे तो हो सकता है मैं इससे गुस्सा ज़रूर हो जाऊँ। देखो अगर तुम रहने को यहाँ पर रहोगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे पता है तुम इस जगह को भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट कर दोगे जैसा कि तुमने सैयन रेल्म का हाल किया है। तुम्हें इस मोड पर नई जगह पर जाने से अच्छा अपनी जो पुरानी जगह है, जो तुम्हारा पुराना सैयन रेल्म है, उसे रिपेयर करके उसे ठीक करके वहाँ पर रहना चाहिए। इस मोड पर सैयन रेल्म्स के गॉड भले ही
जो मल्टीवर्स के सेंस है उनसे थोड़े बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर मल्टीवर्स के सेंस थोड़े बहुत हार भी रहे होंगे, पर यहाँ पर उनके सामने एक ऐसा गॉड सेन खड़ा है जिन्हें वो चाहकर भी कभी डिफीट नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर अगर वो ज़्यादा टाइम रुकेंगे तो हो सकता है ये उनका एक सुसाइड मूवमेंट बन जाए। तो मल्टीवर्स के सेंस को छोड़कर जो सैयद रन से आए हुए सेंस है वो वहाँ से जाने लग जाते हैं और नई लोकेशन की तलाश करने लगते हैं। इस मोड पर गोकू अपनी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा डाउन करता है और वो एक गहरी सांस लेता है। वो कहता है कि इन पावर्स पर मेरा इतना भी कंट्रोल नहीं है, मुझे इन पावर्स पर अपना पूरा कंट्रोल पाना होगा, तभी जाकर मैं एक वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड बन सकता हूँ, वरना बाकी गॉड्स के सामने मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ जाऊँगा। ये कहकर ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। तो हाँ, यहाँ पर जो सीज़न 1 है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। सीज़न 1 की एंडिंग बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं थी, आई नो, पर यहाँ पर सीज़न 2 को अगर सेटअप करना है तो फिर काफ़ी सारे सवाल तो निकालने ही पड़ेंगे। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। आखिर जो हमारा ये गोकू है वो किन गॉड्स के बारे में बात कर रहा है, आखिर उसका कंपटीशन किन गॉड्स से है, और क्या वो गॉड्स इस मोड पे गोकू से ज़्यादा पावरफुल है, और क्या गोकू फ्यूचर में कोई अलग ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करेगा। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन फैसले को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी कल से हो सकता है तुम्हें एक अलग सीरीज़ देखने को मिल जाए, पर हाँ, वो सीरीज़ और ये सीरीज़ दोनों ही कनेक्टेड होने वाली है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।